अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो थर्ड फ्रंट के क़याम की अपनी कोशिशों के सिलसिले में चेन्नई में हैं, अपने क़याम के दूसरे दिन आज सदर DMK व साबिक चीफ मिनिस्टर के करुणानिधि की दुख्तर MK कुनिमुनी से मुलाकात की। कुनिमुनी राज्यसभा के रुकन भी हैं। इन दोनों ने तीसरे महाज के क़याम में पेशरफ्त और सियासी जमातों की जानिब से मिले रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने DMK की रुकन पार्लियामेंट को तेलंगाना में हुकूमत के फलाही इस्कीमात, खासकर मशीन भागीरता और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जारी काम से वाकिफ करवाया। कुनिमुनी ने इन प्रोजेक्टों के बारे में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया और कहा कि वो इसका मायना करना चाहती हैं। इस बातचीत के मौके पर TRS पार्लियामानी पार्टी के लीडर K केशवराव, रियासती वजीर फाइनेंस की राजेंद्र, चीफ व्हिप P राजेश्वर रेड्डी, सदर नशीन मशीन भागीरता विमला प्रसाद रेड्डी और MDC के नायब सदर नशीन सुभाष रेड्डी भी मौजूद थे। सिटी पुलिस हैदराबाद शायद मुल्क का वो पहला मुकामा होगा जहां कल 1 मई से कागज का चलन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिटी पुलिस ने अब सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए सारे काम अंजाम देने का फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस C अंजनी कुमार ने नुमाइंदा इन टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि कागज के कम से कम इस्तेमाल से दरख्तों का तहफ्फुज होगा और साथ ही जंगलात की बका और माहौलियाती आलूदगी को कम से कम करने में माविन साबित होगा। दबीरपुरे इलाके में वाक़े बूज़ अली शाह कब्रिस्तान में आज दोपहर अचानक आग लग गई। शुबा किया जाता है कि शब बारात के सिलसिले में कब्रिस्तान में झाड़ियों की सफाई का काम जारी था और किसी न किसी वजह से आग लग गई। करीबी फायर स्टेशन को इत्तला दी गई, जिसने आग बुझाने का काम अंजाम दिया। पुलिस दबीरपुरा तहकीकात कर रही है। फुट ओवर ब्रिज पर नसब बरखी के एस्केलेटर भी अब महफूज नहीं रहे। बंजाराहिल में LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के पास फुटवेयर ओवर ब्रिज के एस्केलेटर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। ताहम कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस बंजाराहिल मसरूफ तहकीकात है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव मंगल 1 मई को LB नगर के इलाके में बिरमलगुड़ा और चिंतलाकुंटा के दरमियान तामीर एक अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी तामीर पर 12 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बंद डब्बे की शक्ल में तैयार इस अंडरपास की लंबाई 540 मीटर है और इसकी तामीर के बाद अब मसरूफ तरीन विजयवाड़ा हाईवे पर आए दिन होने वाले कंजेशन को कम करने में मदद मिलेगी। मिस्टर व मिस तेलंगाना 2018 के लिए सिटी सेंटर बंजाराहिल में आज फाइनल ऑडिशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अपने जाज़िबुन नजर और पुरकशिश शख्सियत होने के दावे पेश किए। AJ इवेंट्स की जानिब से ये ऑडिशन मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुंतखब होने वाले लड़के और लड़कियां मुकाबले हुस्न में हिस्सा ले सकेंगे। फिल्म या TV सीरियल या फिर इश्तिहारी की दुनिया में मुकाबलों में कामयाब होने वाले ही कदम जमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। ATM मशीनों के खल्लाश होने के बाद अब ऐसा लगता है कि तेलंगाना, खासकर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की बैंकों में रकमात की अदम मौजूदगी के बाद एक और जबरदस्त बहरान पैदा हो चुका है। बेशतर बैंकों में बैंक मुलाजिमीन रकूमात न होने की बात कर रहे हैं और सारिफिन को रकूमात निकाले बगैर घरों को वापस होना पड़ रहा है। SBI की बारकस ब्रांच में आज सारिफिन को घंटों बैंक में इंतजार करने के बाद मायूस घर को लौटना पड़ा। सुबह जैसे ही बैंक खुली, सारिफिन रकूमात निकालने बैंक पहुंचे।
बैंक के अमले ने सर्वर डाउन का ऐलान कर दिया और कहा कि सारिफिन उस वक्त तक रकूमात नहीं निकाल पा सकेंगे तब तक के सर्वर बहाल न हो जाए। फिर पूरा अमला अपनी कुर्सियों से उठकर चला गया। शाम 4:30 बजे तक भी बारकस की ब्रांच में सर्वर बहाल नहीं हो सका और सारिफिन को खामोशी के साथ टहला दिया गया। तपती धूप और शदीद गर्मी के बावजूद कई खवातीन और ज़ईफ अफराद जो रकूमात निकालने बैंक पहुंचे थे मायूस हो गए। महीने का आखिरी दिन होने के बाद लोगों को कैश की सख्त जरूरत होती है। सितम दर सितम ये कि बैंकें हफ्ते और इतवार की तातील के बाद आज पीर को ही खुली थी। सवाल ये है कि आखिर एटीएम में कैश नहीं और बैंकों में कैश नहीं तो फिर आवाम की जमा पूंजी गई कहाँ? क्या जनूबी हिंद और मुल्क का पैसा कर्नाटक मुंतकिल हो चुका है जहाँ 12 मई को असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं? ये सवाल हमारा नहीं अब आवाम भी करने लगे हैं। 8 नवंबर 2016 के बाद से मुल्क में नकदी का बहरान चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि नोटबंदी देश की हित में अच्छा फैसला है और आवाम को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 60 दिन में सूरत हाल की बेहतरी का भी वादा किया था और कहा था कि हालात बेहतर न होने पर वो कोई भी सजा कबूल करने तैयार हैं। उन्हें किसी चौराहे पर फांसी भी दे दी जाए। 60 दिन छोड़िए 600 दिन के बाद भी मुल्क के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। एक बारकस की ब्रांच क्या शहर के तकरीबन ब्रांचेस में कम व बेश यही सूरत हाल पैदा हो रही है और खुदा ना करे गर्मी की शिद्दत के साथ साथ जनता का आक्रोश भी शिद्दत अख्तियार न कर ले। आरबीआई, वजारत खजाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इस संगीन मसले पर फौरी तवज्जो देनी होगी वरना फिर बैंकों पर अवाम का रहा सहा भरोसा भी खत्म हो जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिले विकाराबाद में सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सदा शिवडू को एक साबिक फौजी श्रीनिवास रेड्डी से किसी काम के सिलसिले में 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ा उसे अदालत में पेश किया गया जिसने उसे गलती तहवील में दे दिया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज दोपहर अचानक आग लग गई और तकरीबन 3 एकड़ अराजी पर मुहित इलाके में दरख्त, घास फूस सब जलकर खाकस्तर हो गए। कोई जानी व माली नुकसान तो नहीं हुआ। पीर को हफ्तेवारी तातील के बाद जू बंद था जिससे यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा कुदरती तौर पर टल गया वरना जू देखने आने वाले सैकड़ों अफराद में खौफ व सरासमगी फैल जाती। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जाती है। करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद की पुलिस ने कनाडा में मुलाजिमत का वीजा दिलाने का झांसा देकर भारी रकूमात हड़प कर लेने वाली एक 3 रुकनी टोली को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 खवातीन और एक मर्द शामिल है जिनके नाम 28 साल कुणाल, 34 साल तरनजीत कौर और 25 साल विनय सिंह बताए जाते हैं। सीसीएस के सब इंस्पेक्टर टी कृष्णा ने बताया कि तंजानिया के सैयद याकूब ने शिकायत की थी कि उसे स्टार वीजा नामी एक इदारे से फोन कॉल वसूल हुआ था जिसमें 7.5 लाख रुपए की अदायगी पर कनाडा का वीजा देने का पेशकश किया गया। उनकी बातों में आकर याकूब ने 3 अलहदा अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और जब उनके कहने के मुताबिक वीजा लेने बेंकाक पहुंचा तो उन्हें होटल की रिसेप्शन काउंटर पर उनका पासपोर्ट हवाले किया गया जिस पर वीजा का सफा गायब था। मुलज़िमीन से राब्ता करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई जिस पर वो हैदराबाद वापस होने के फौरी बाद सीसीएस से रुजू हुए। सब इंस्पेक्टर कृष्णा ने इन टुडे के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए आवाम को खबरदार किया कि वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जॉब वीजा दिलाने का वादा करने वालों के झांसे में न आए और ऐसे किसी केस की इत्तला फौरी पुलिस को दें। गांधी हॉस्पिटल में एक नौमौलूद बच्चे की अनोखी सर्जरी करते हुए उसके गले और गर्दन के दरमियान पाए जाने वाले बड़े ट्यूमर को निकाल दिया गया। हबशीगुड़े के रहने वाले एक जोड़े सत्यावती और गौतम को ये लड़का 14 अप्रैल को तवल्लुद हुआ था। डॉक्टर नागार्जुना ने यह सर्जरी अंजाम दी। नारायणगुड़ा पुलिस ने आईपीएल मैचेस की बेटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9,000 रुपए की रकम के अलावा एक एलईडी, एक टैब, 3 मोबाइल्स और बेटिंग के अंदराजात पर मुश्तमिल 2 बुक जब्त किए। पुलिस मजीद मसरूफ तहकीकात है। डॉक्टरों की गफलत के लिए मशहूर हैदराबाद के नीलेफर हॉस्पिटल में जेर इलाज 3 माह का बच्चा धरून आशाम चल बसा जिसे चंद दिन पहले डॉक्टरों ने गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया था। बच्चे के वालिदीन और रिश्तेदारों ने आज हॉस्पिटल के रूबरू जबरदस्त
हंगामा किया और एहतजाज किया। पुलिस नामपल्ली ने दवाखाना पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया और तहकीकात का तयक़ुन दिया। इससे कबल कांग्रेस के लीडर फिरोज खान भी दवाखाना पहुंच गए और एहतजाज करते हुए उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। दवाखाने पर जबरदस्त मुजाहरे के सबब पुलिस ने सारे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा नौजवानों ने आज इनायत अली बाकरी सदर-ए-नशीर सेक्रेटरी की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये नौजवान मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता थे। इनायत अली बाकरी ने इन नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल किया और कहा कि इन नौजवानों की शमूलियत से पुराने शहर में टीआरएस को मदद मिलेगी। जहीराबाद पुलिस ने टाउन के आर्यनगर कॉलोनी में आज सुबह कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 39 टू व्हीलर्स और 3 ऑटो जब्त किए गए। एसपी संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी और डीएसपी एन रवि की निगरानी में ये सर्च मुनज़्ज़म किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज अवैसी परफ्यूम लॉन्च कर दिया। दारुसलाम में इस मौके पर कंपनी के मालिक उसामा इरफान भी मौजूद थे, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क में आज बौद्ध जयंती मनाई गई। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में मुनक़िदा इसके समारोह का इफ्तिताह किया और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि सरजमीन भारत से जितनी भी तालीमात निकली उन सभी में इंसानियत का दर्स मिलता है और महावीर बुद्धा ने भी दुनिया को इंसानियत का दर्स दिया था। भारत के वजीर महेश शर्मा ने भी इस समारोह को मुखातिब करते हुए कहा कि महावीर बुद्धा के नाम से जुड़े 8 जगहों में से 7 हमारे मुल्क भारत में वाक़े हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स हासिल करने वाले कामयाब खिलाड़ियों से आज पीएम मोदी ने मुलाकात की और इस मौके पर मुल्क को बताया कि खेल के मैदान से दिलचस्पी रखना सभी को मुतासिर जरूर करता है। इस मौके पर खेल के वजीर राजीव वर्धन सिंह राठौड़ भी वहां पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर से हमेशा दहशतगर्दों की खबरों के साथ साथ अब ये खबर भी आई है कि महबूबा मुफ्ती वजारत में आज कुछ रद्द-बदल किया गया है, जिनमें 6 बीजेपी के और 2 पीडीपी के मेंबर्स को वजीर बनाया गया है। बीजेपी के सदर राम माधव ने मीडिया को बताया कि जम्मू कश्मीर के साबिका सीएम निर्मल सिंह को वहां की असेंबली का नया स्पीकर मुकर्रर किया गया है। बिहार के साबिका वजीर आला लालू प्रसाद यादव, जो कि मुबैना चारा घोटाले में मुलविस हैं, उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तिब्बी इमदाद देने के बाद अब वहां से हटाकर रांची मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में जुर्म कबूल करने के बाद भी मुजरिमों को कम ही सजाएं दी गई हैं। किसी न किसी वजह से खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर है कि वहां के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुठभेड़ में मुबैना 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर समीर टैगर भी शामिल है।
दुनिया में सोरी ज़दा बना दिए जाने वाले ममालिक में से एक अफगानिस्तान के सदर मुकाम काबुल में आज 2 खुदकुश हमले की खबरें मिली हैं, जिसमें 29 लोग हलाक हो गए जबकि दीगर सैकड़ों लोगों के जख्मी हो जाने की भी खबरें हैं। इस हमले में दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, जिसे खत्म कर देने का इद्दिया दुनिया ने हालिया दिनों में किया था। दुनिया फुटबॉल की ला लीगा चैंपियनशिप में शामिल बार्सिलोना की टीम ने चैंपियनशिप का खिताब अब जीत लिया है। मुकाबले के दौरान इस टीम ने दिकोटियू और ला करूना को 4-2 से हरा दिया था। इंसानी सेहत के लिए योगा जरूरी है, जबकि भारत के मौजूदा माहौल में मईशत सुधारने में लगे लोगों के पास वक्त नाम की चीज ही बाकी नहीं बची है। फिर भी पीएम मोदी ने योगा के शशांक आसन को बताकर कहा कि इसे ही कर लें, सेहत बेहतर हो जाएगी।